आइए आपके सामने खाड़ी युद्ध के रोचक समाचार प्रस्तुत करें। आज खाड़ी युद्ध का 30वां दिन है। स्थिति और गंभीर होती जा रही है। सबका अहंकार अपने सामने है। हर तरफ विध्वंस, नरसंहार के दृश्य नजर आ रहे हैं। मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। पूरे विश्व में कोहराम मचा हुआ है। संकट ही संकट है, हर तरह के संकट हैं। मगर ये जो अहंकारी राष्ट्र है ना, और अहंकारी शक्तियां है, वे सुधरने को तैयार नहीं। उनको मानवीय मूल्यों, नैतिकता, आदर्शों की कोई परवाह नहीं। सिर्फ अपने अपने स्वार्थ में लिप्त हैं। तो जो आइए आज खाड़ी युद्ध में 30वें दिन क्या क्या हुआ, बहुत ही विचित्र बात सामने आई है। सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि ईरान ने आज तहलका मचाया। अमेरिका भी पीछे नहीं रहा। अमेरिका ने भी ईरान के 2 ठिकानों पर हमले किए और 2 बार हमले किए। और ये हमले 30 मिनट के अंदर किए गए। 30 मिनट में ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने 2 बड़े हमले किए। अब ईरान भी एकदम सहम गया और वहाँ पर एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। और ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध में भी विचित्र स्थिति पैदा होती जा रही है। अब ईरान बहुत ही आक्रामक रूप में है। उसने सऊदी पर हमला किया, यूएई पे हमला किया, और बेरूत में हिजबुल्लाह ने उन्होंने तो कोहराम मचा दिया। बड़ी विचित्र बात हो गई। और अमेरिका के ठिकानों पर भी वो हमले होंगे। इजराइल तो यूं जो धुआं है, परंतु फिर भी तेल अवीव पर अन्य क्षेत्रों में मिसाइल से हमले किए गए। सब तरफ कोहराम मचा हुआ और लगभग 40 से 50 लाख इजरायली नागरिक इजराइल छोड़ चुके हैं। सबको अपनी अपनी जान की परवाह है। ठीक है, अब क्या किया जाए। बेरूत में जिधर देखो उधर नरसंहार की बातें हो रही है। शांति की कहीं भी बात नजर नहीं आ रही। अब यहाँ पर ईरान है ना, अकेला नहीं है। उसके साथ रूस है, चीन है, और भी अन्य राष्ट्र हैं जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है। अब तो अरब के भी अनेक मुस्लिम राष्ट्र भी है ना, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हो गए। जो 3-4 राष्ट्र हैं जो उसका पक्ष ले रहे हैं। और अभी अभी समाचार आया कि अब तो सऊदी अरब ईरान पे हमला करेगा। अरे जरा करके तो देखो, सऊदी अरब पूर्ण रूप में तबाह हो जाएगा, इसमें भी कोई शंका नहीं है। अब यहाँ पर पाकिस्तान का भी एक बड़ा मजेदार बात है। इजराइल ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, पर पाक कैसे चुप रह सकता था। उसने क्या क्या इजराइल को क्या जवाब दिया पता है? इजराइल ये बात भूल जाए कि हम भी परमाणु शक्ति वाले हैं। हम कोई कतर या अन्य जैसे नहीं है। हम भी जवाब देना जानते हैं। ठीक है भैया, आपने जो कह दिया वो कह दिया। अब यहाँ पर हुआ क्या, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी चली हुई है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के सैनिक ठिकाने उड़ा दिए, चौकियां उड़ा दी, उन पर अपना अधिकार कर लिया। पाक कुछ भी नहीं कर सका। अब यह मामला भी बड़ा विचित्र ही होता जा रहा है कि आखिरकार ये खाड़ी युद्ध किस दिशा में जाए। मुझे तो यह लगता है कि अब परमाणु बमों से हमले होंगे। अब तो परमाणु बम गिराए जाएंगे। अमेरिका भी गिराएगा, इजराइल भी गिराएगा, ईरान भी परमाणु बम गिराएगा।
मतलब रूस भी चुपचाप बैठने वाला नहीं है, उत्तर कोरिया भी चुपचाप बैठने वाला नहीं है। वो भी ईरान और के पक्ष में खड़े होकर इजराइल और अमेरिका को सबक सिखाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और मुझे तो मेरे सामने एक बहुत बड़ी बात आ रही है, मेरा अपना ऐसा सोच है कि ईरान अब क्रूर बदला लेगा, इतना क्रूर बदला लेगा कि शायद अमेरिका को भी ध्यान नहीं। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। हमने आपको 2-3 एपिसोड में ये भी बताया था कि अब ईरान है ना बहुत आक्रामक रूप में है और अमेरिका और इजराइल पर 9/11 जैसे हमले करेगा। और अमेरिका में एक जगह नहीं, अनेक स्थानों पर हमले होंगे। 9/11 जैसे अमेरिका में कोहराम मचेगा। अब यहाँ पर अभी एक बहुत बड़ी विचित्र बात थी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस ने नाव को कटकर बहुत कड़ी फटकार लगाई, बहुत ज़्यादा, इतना लताड़ दिया कि जिसकी कोई सीमा नहीं, मगर उसका कोई असर ही नहीं होता है। नाव तो कह रहे कि अरे ठीक है, जो होगा अच्छा होगा, मगर वेंस ने साफ कह दिया कि हम इजराइल के कारण अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है, जनहानि का नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ, उसके शस्त्रों की प्रतिष्ठा गिरी, बहुत सारा मामला हो गया। अब अमेरिका की 90 लाख जनता भी सड़कों पर उतर आई, वो भी प्रदर्शन कर रही है। ट्रम्प बौखला रहे हैं, इतने बौखला रहे कि हद से ज़्यादा। अब ट्रम्प ने एक और घोषणा कर दी कि मैं 10,000 अमेरिकी सैनिक भेजूंगा हमूद पर कब्जे के लिए, ईरान पर कब्जे के लिए। मगर ये भी एक सपना है ट्रम्प का, ये कभी साकार नहीं होगा। ईरान ने 50 लाख सैनिक तैयार कर रखे हैं, क्या ये 10,000 सैनिकों के शव अमेरिका जाएंगे? ये भी एक बड़ा विचित्र मामला सामने आ रहा है, बड़ा संकट का हो रहा है। और अभी अभी तो मुझे पता लगा कि ट्रम्प भी बहुत घबरा गए हुए हैं। अबे खाड़ी युद्ध से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और उन पर महाभियोग का भी डंडा चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ट्रम्प है ना पद से त्यागपत्र दे सकते, और मैं तो कह रहा हूँ दे देना चाहिए, इसी वक्त दे देना चाहिए। अब देखते हैं कब देते हैं, क्या करेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते। अब आइए हम यहाँ पर थोड़ी भारत की बात करें। अब भारत किसके साथ खड़ा है, यह अहम सवाल है। और हम